हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 जो कि आपके एंगल्स एंड मेजरमेंट मैथ्स 1 के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में, ठीक है सुनना, इस एक्सरसाइज में हम पूरे जो क्वेश्चंस है, ठीक है, इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस है 1.1 हो सके तो इसी लेक्चर में कवर कर देंगे क्योंकि बहुत ही आसान है। हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बेसिक्स हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं हम। 20 से 25 मिनट्स का लेक्चर सॉरी एक बार जरूर देखिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं फिर। ठीक है, चलिए तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। डिटरमाइन, एक मिनट थोड़ा रंग बदल लेते, ब्लैक कर लेते। ठीक है, डिटरमाइन Which of the following pairs of angles are coterminal? ओके, तो कोटर्मिनल एंगल तो क्या है, कोटर्मिनल है। चलो देखते हैं, पहले 210 का एंगल निकालते हैं। कैसे हो जाएगा, सुनना मेरी बात। एक यहाँ पे अगर आप ओ ले, ठीक है, 210 यानी 180 के आगे, मतलब 180 ऐसे स्ट्रेट, तो थोड़ा नीचे ये आ गया 210। ही है 210 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव गिना है इसीलिए मैं कैसे गिनूंगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज, और ये निगेटिव गिना इसका मतलब क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा आपका 150 एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझ लेना कि क्लॉकवाइज गिना है तो निगेटिव। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और निगेटिव होता है क्लॉकवाइज। निगेटिव एंगल होता है आपका क्लॉक, ये क्या हो रहा है, क्लॉक वाइज। ठीक है, ये जरूरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी याद होना चाहिए, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ये। ठीक है, तो क्या है, कोटर्मिनल एंगल है। यस, दिस इज अ कोटर्मिनल एंगल। ठीक है, दिस पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल, ऐसा आप लिख लो। ठीक है, चलिए चलो मैं आगे ऐसे मैं फटाफट करूंगा, अब ये समझ गया ना आपको। ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन तो मैंने ले लिया स्लो में। अब ये देखो दूसरा 360 माइनस 30, ये नहीं हो सकता क्योंकि 360 एक कंप्लीट एंगल है इस तरीके से। ठीक है, और ये 360 हो जाएगा ये, और ये माइनस 30 कैसे, ये तो ऐसे गिना जाएगा, तो ये कैसे हो सकता है कोटर्मिनल। नो नो, ये नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ पेयर ऑफ कोटर्मिनल एंगल। ठीक है, अब ये 180 540 हर एक पेज पे अलग अलग लिया हुआ मैंने। ठीक है, 180, अब देखो पहले तो 540 देख लेते हैं। तो 540 देखो कैसे, एक बार 360 ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ तक, फिर वापस से 360 से कितना दूर है देखो, 360 के बाद 40 फिर 180, ठीक है, मतलब इतना, तो ये आ जाएगा आपका 540 ये एंगल। ठीक है, एक बार घूम के देखो, समझाने की आपको, एक मिनट रुको, देखो एक बार आ गया ये 360 यहाँ तक, फिर वापस से यहाँ से घूम के ये हो गया आपका 540 का एंगल पूरा, ये जिलेबी जैसा यहाँ से ये सपोज हुआ है। ठीक है, और अब रुकना माइनस 180, तो ये यहाँ से यहाँ तक, तो इनका जो टर्मिनल आर्म है, ठीक है, और इनिशियल आर्म है वो सेम है। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज गिना गया है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या ये है, बिल्कुल है। देखो टर्मिनल आर्म और इनिशियल आर्म सेम है इसलिए। ठीक है, तो यस दिस इज अ पेयर ऑफ कोटर्मिनस एंगल। ठीक है, आप ऐसे लिख लेना लास्ट में सेंटेंस। ओके, इसके आगे कॉमा देके यस दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज अ कोटर्मिनल पेयर या कोटर्मिनल एंगल्स। ठीक है सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा गले में बहुत दिक्कत है। अब आगे फोर्थ, माइनस 405 और 675। ठीक है, अब 675 यानी कितना बच्चा, देखो 675 यानी कोई डरने वाली बात नहीं है, ये आपका 720 से 45 कम है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ से अगर ओरिजिन, ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसे एक बार आ गया 360 पे, ठीक है, फिर वापस से ऐसे जाके ये आसपास यहाँ पे रुका। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा आर्म, तो ये हो गया पूरा। देखो यहाँ से एक बार जब घुमा ऐसे यहाँ तक तो 360, ठीक है, फिर 360 के बाद ऐसे यहाँ तक ये 675। ठीक है, क्योंकि 720 से आधा, 720 से 45 कम, तो पूरा अगर हो जाता है यहाँ तक तो 720, दो बार चक्कर, तो 2 बार चक्कर और 1 बार 45 कम। ठीक है, फिर ये 405 है क्या, देखते हैं। देखो अब ये ऐसे गिना हमने, है ना, डायरेक्शन दिखा देना जिससे कि आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, अब आपको 405 गिनना है। ठीक है, तो यही से गिनेंगे। ठीक है,
तो स्टार्ट कीजिए, ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक 360, फिर 360 से वापस ऐसे गए, ठीक है, तो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 360 से देखो, सुनो सुनो सुनो, अरे उल्टा गिन लिया क्या, सॉरी ऐसे गिनना था, आई एम सॉरी, उल्टा गिन लिया मैंने, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 180, 180 से ये 360, ठीक है, फिर 360 से 45 चाहिए ना सिर्फ, ओके, हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक 360, फिर 360 से हमें से कितना चाहिए 45, तो ये हो गया 45, ठीक है, तो ये आ गया आपका, ठीक है, ये 405, तो ये आ गया आपका को टर्मिनल, ठीक है, तो ये भी यस, ठीक है, तो ऐसे ही अब बाकी के भी है, देखो ये एक, तो ये 860, 580, ठीक है, तो ये आप, अब आपको होमवर्क है मेरी तरफ से ये वाला, ठीक है, अब ऐसे इजी वाले आप कर सकते हो, ठीक है, इसका टेंशन नहीं लेना कि कितना बड़ा एंगल है, कि आपको 360 और 720 में तोड़ लेना, ठीक है, हो जाता है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब आगे ये 900 माइनस 900, ओके ये है, ठीक है, देखो क्यों क्यों सर, देखो 900 जब गिना होगा, ठीक है, तो यहाँ से 360, एक मिनट, यहाँ से 360, फिर 360 से यहाँ से 720, फिर 720 से 180 किया होगा तब 900, मतलब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो अब 180 यहाँ तक हो गया, अब माइनस 900 कहाँ से, तो यहाँ से, तो ऐसे, ठीक है, अब ये हमने कहाँ से गिना था, ऐसे गिना था, ओके, या उल्टा, हाँ यहाँ से गिना था, अब ये देखो ये भी उल्टा, तो ऐसे जाओगे, ठीक है, यहाँ तक आओगे 360, फिर यहाँ से वापस ऐसे 720 आ गए, फिर यहाँ से ऐसे यहाँ पे आओगे, ठीक है, नहीं समझेगी मेरी बात, देखो सुनो, यहाँ से ऐसे शुरू हो गए, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये देखो यहाँ तक पूरा 360, देखो यहाँ तक 360 हो गया, देखो एक ये पूरा चक्कर, ये 360, फिर ये 180 और ये पूरा 720, और अब यहाँ से ऐसे आए तब ये हो गया 900, देखो ये हो गया इसका इनिशियल आर्म दोनों का, देखो, और ये हो गया इनका, सॉरी ये हो गया इनका टर्मिनल आर्म, जो कि सेम है, ठीक है, तो ये भी यस, ठीक है, तो ऐसे आपको देना है, बहुत कुछ डिफिकल्ट है नहीं, ओके, समझ जाओगे आप ये चीजें, ठीक है। अब ये ड्रॉ एन एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स, अब -140, एक ही मैंने आपको होमवर्क दिया, पूरे कर दिए, ठीक। अब ये नया क्वेश्चन है, ठीक है, देखो, तो क्वाड्रेंट बताना है, देखो भाई क्वाड्रेंट बताना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आपको माइनस और प्लस का ध्यान रखना है बेटा, ठीक है, देखो -140 बोला है ना, तो गलती से ऐसे ना गिन लेना एंगल, गलत हो जाएगा, ठीक है, गिनना है ढंग से, ठीक है, समझा, गिनना है ढंग से, ठीक है, -140 यानी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे जाके ऐसे, तो ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, कैसे देखो सुनो, 180 यहाँ तक होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे पहले यहाँ तक, तो ये हो गया आपका, ठीक है, तो ये हो गया -140, अब माइनस देने की जरूरत तो नहीं है वैसे, ठीक है, समझ जाता है वो कि क्लॉकवाइज है मतलब निगेटिव, फिर भी दे देना, ठीक है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ लिख दूंगा मैं फोर्थ क्वाड्रेंट, या ऐसे भी लिख सकते हैं लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, वो आपकी इच्छा, आपको कैसे लिखना है, वो तरीका तो हर एक का अलग हो सकता है, लेकिन भावना एक होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्लियर, ठीक है सर। अब अगला 250, ये कहीं कहीं बारीक ले रहा हूँ, मैं बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, टेंशन ना लो, दिख नहीं रहा है तो मैं बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, 250, अब 250 तो ये देखो यहाँ तक 180 सीधा एंगल, तो एंटी क्लॉकवाइज गिनना, ठीक है, पॉजिटिव होने के कारण, फिर यहाँ तक, यहाँ पे आएगा 250, क्योंकि ये पूरा 270 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 250, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 250, तो कौन सा क्वाड्रेंट वापस से, थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, अरे गलती कर दी मैंने, फोर्थ लिख दिया गया, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट था वो, आई एम सॉरी, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट था वो, आई एम सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, ओके मेरी गलती हो गई, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, अब लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट आप लिख लोगे, ठीक है, लाइज इन लिखना है आपको सिर्फ आगे, बाकी मैंने कर दिया, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, ठीक है सर, चलिए मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है। अब देखिए 420, अब ये भी आप कर सकते हो आराम से, करके देखो एक बार, चलो हो गया, ठीक है, देखो एक बार 360 पूरा ले लो, फिर ले लिया, फिर 60 लेना है यहाँ से, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट,
क्योंकि बात ऐसी है बेटा कि ये 360 यहाँ तक भागा, फिर वहां से 60 भागा। ओके क्लियर, ठीक है, चलो आगे। ठीक है सर, अब ये देखो 18 नंबर 750, तो 750 जो एंगल है वो कैसे गया, देखो यहाँ से ऐसे 360, फिर 360 से यहाँ तक, समझे। देखो एक बार आया गोल घूम के यहाँ तक, फिर वापस से 720, फिर 720 से 30, तो ये आ गया आपका 750 पूरा। वापस से बताओ, देखो रंग बदल के बताता, एक और ये दूसरा चक्कर, ये पूरा चक्कर। ओके, तो ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। ओके ठीक है, चलिए आगे चले। ओके चलिए, समझ रहे हो, ठीक है। 945, अरे यार 945 भी कोई हार्ड नहीं है सर। अब एक बार थोड़ा देख लेते इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 900 तो होता है, 720 कर दो और फिर 180। देखो पॉजिटिव होने के कारण तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो एक मिनट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2, ये 720 हो गया, ठीक है। देखो एक, फिर दूसरा चक्कर 720, और यहाँ से 945 यानी 900 यहाँ तक 180 ऐड करोगे तो, और फिर यहाँ से 45 यानी ये, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा? थर्ड। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसीलिए आप बोलोगे यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको दिक्कत होनी चाहिए। हो रही है? थोड़ा सा ध्यान से देखना फिर, ठीक है। मैं बता रहा हूँ पूरा डिटेल में, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला मामला थोड़ा संभाल लेना, ठीक है। 1120, अब देखो 1120 कैसे करेंगे सर? देखो यहाँ से यहाँ तक है 360, फिर यहाँ से यहाँ तक है 720, फिर और एक बार घूम लिए 1080, ठीक है। अब थोड़ा ये बड़ा कर देते हैं इस बार। ये देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गया ये एंगल, यहाँ पे 1080 बन गया, ठीक है। समझे नहीं क्या? देखो 108 होता है ना, 36 3 108, ठीक है। तो ये 3 चक्कर हो गए, देखो 1 2 और ये 3, ठीक है। तो ऐसे हो गया ये 3 चक्कर, ठीक है। अब 3 चक्कर के बाद अब और 1080 तो आ चुका, तो 40 ही चाहिए ना, तो बस यहाँ तक चल जाओ, हो गया 40। अब ये हो गया आपका 1120, 1080 प्लस 40, समझे। 1080 तो ऑलरेडी हो गया, 1120 है बस, ठीक है। 1080 हो चुका था, 1120 करना था, तो 1120 40 ऐड कर दिए, ठीक है। तो कौन सा क्वाड्रेंट बच्चा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं आपको जानबूझ के, ठीक है, लेकिन है नहीं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इससे घबराओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। हो गया, चलिए चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 21 -80। अब ये आप समझ गए होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, ठीक है। माइनस है ना, तो ऐसे आएगा, तो यहाँ आएगा कहीं। वैसे माइनस देने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ आपके लिए दे रहा हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए आगे चले, ठीक है। -330, -330। अब ये तो बहुत ही आसान है, देखो यहाँ से स्टार्ट किया उल्टा और यहाँ पे आके रुक गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। माइनस है ना, तो उल्टा एंगल गिनेंगे ना, तो -330 है इसलिए, ठीक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ गोल घूमता है तब जाके 360 होता, उससे थोड़ा पहले, ठीक है। चलिए ओके, अब अगला 23 -500। देखो कितने सारे क्वेश्चन है इसमें, -500। अब ये देखो प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए इसकी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, उनका भी सही है, ठीक है। देखो माइनस है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 360, फिर 360 हो गया, तो यहाँ तक 90 + 360 हो गया आपका 430 है ना, मेरे हिसाब से सही है ना। एक मिनट जरा देखे, 360 तो ये 450 है ना, 450 यहाँ तक, फिर 450 के बाद ये 50। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा? थर्ड, क्योंकि उल्टा गिना ना एंगल, क्लॉकवाइज बना इसलिए, ठीक। क्लॉकवाइज गिना ना,
तो कौन सा क्वाड्रेंट आया बच्चा? थर्ड क्वाड्रेंट। ओके ठीक है, ध्यान से देखना है, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके ठीक है, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आपको भी दिक्कत होनी चाहिए अब यहाँ पे। ठीक है, अब ये -820, ठीक, -820। अब ये डिटेल में देखना पड़ेगा, ये भी देखो माइनस, यानी ये ऐसे गया, ऐसे 360, फिर 720, फिर 720 के बाद 100, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, 100 नहीं होता, 10 कम होता तो मैं बोलता और नेगेटिव एक्सिस, लेकिन ऐसे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, सही है ना? देखो यहाँ से यहाँ तक 360, फिर यहाँ तक 720, फिर 90 और 10 आगे आ गया ना। ठीक है, 810 होता है तो रुक जाते वहाँ, लेकिन ये 820 था। ठीक है, तो इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब ये देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। अब डिग्री टू रेडियन का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, क्या था बेटा? एक बार ये फॉर्मूला लिख देता है आके, देखो जरा रेड कलर से लिखते सर। ओके देखो, डिग्री सॉरी थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा डिग्री इंटू पाई बाय 180, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, टू कन्वर्ट एंगल इंटू रेडियन। ठीक है, ओके सर। चलो अब देखते, देखो थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा डिग्री क्या आपका 85 डिग्री, ठीक है, थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा डिग्री इंटू पाई बाय 180, तो थीटा डिग्री क्या 85 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, पाई बाय 180। अब ध्यान देना गया, यहाँ पे 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ठीक है, सही है ना मेरा? ठीक है, 5 3 जा 15, 5 6 जा 36, है ना? सही है ना? 5 6 जा 30, सॉरी 36 नहीं, देखो 5 5 जा 15, फिर बचे 30, तो 6 हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? थीटा रेडियन इज इक्वल टू 17 पाई बाय 36 रेडियन, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये सी हर बार देना नहीं है, नहीं दिया तो भी ओके। ठीक है, 17 पाई बाय 36, ये आपका आंसर है। ओके, नोट कीजिए 1 2 3। ठीक है, इसमें आप समझ गए होंगे, अगर आपको डिवीजन आता है बच्चा, डिवीजन, ठीक है, तो आराम से हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं बच्चों। तो अगला देखते हैं बच्चों, देखिए 250। अब देखिए थीटा, एक मिनट, थीटा डिग्री इज इक्वल टू 250। ठीक है, तो देखो थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा सी थीटा डिग्री इंटू पाई बाय 180, तो कितना आ गया 250 इंटू पाई बाय 180, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये कटेगा भी क्या? 25 कैसे कटेगा 18 के साथ? कोई है ही नहीं कटने वाला। ठीक है, तो हो गया ना। फिर देखो थीटा सी इज इक्वल टू 25 पाई अपॉन 18, और ये भी रेडियन। ठीक है, सही है? ठीक है, नोट कीजिए 1 2 3। ओके ठीक है, -132। ठीक है, देखो थीटा डिग्री इज इक्वल टू -132 डिग्री। अब देखिए थीटा सी इज इक्वल टू थीटा डिग्री इंटू पाई बाय 180। ठीक है, फॉर्मूला तो फिक्स है। ठीक है सर, थीटा सी थीटा डिग्री कितना है 132 -132 इंटू पाई बाय 180। ओके ठीक है सर, ध्यान से आप यहाँ पे 2 से काटोगे तो 6 जा और 60, सॉरी क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 90। अब 2 से इसे काटो 33 और इसे 45, अब आगे नहीं कट रहा हूँ, आगे कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, ये 3 से 11 पे कटेगा, ये 3 से 1
और फिर 5 पे कटेगा, ठीक है। तो 11 पाई बाय 15 थीटा सी इज इक्वल टू 11 पाई बाय 15 रेडियन। ओके, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला देखिए, दिक्कत नहीं है। देखो क्या करना है, ये आपको सिंपली ये जो थीटा डिग्री दिया गया है 65 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, इसको क्या करना है 65 डिग्री 30 अपॉन 60 डिग्री ऐसे करना है, इसको 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 डिग्री यानी 1/60 मिनट्स, सही है, ये तो पता है ना, ये तो मैंने बताया था आपको, ठीक है। सिंपली आप 1/60 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सही है ना, सही है ना। मैंने आपको कहा था ना 60 पार्ट्स में डिवाइड होता है 1 डिग्री, ठीक है, 60 मिनट्स। तो देखो 65 1/2 डिग्री, उसको ऐड करोगे तो 65 + 1/2 डिग्री, तो ये थीटा डिग्री कितना आ गया 131, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई 130 + 1, देखो 130 + 1/2, तो 131, एक मिनट, 131/2 डिग्री। ओके बच्चा, अब आप रेडियन में कर सकते हो इसे, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो ज़रा इसे रेडियन में करना, अब आपके लिए वो होमवर्क है, रेडियन में करना, ठीक है। अब ये मेरे लिए था इम्पोर्टेंट तो बताना, ये बता दिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 और 3, ओके, ठीक है बच्चा। अब रेडियन में करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ये भी वैसी है, ये तो प्योर आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ये भी मैं पूरा आपको दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है। खुद से कोई आसान क्वेश्चन है, ठीक है, वही मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत कुछ डिफिकल्ट वाले दे नहीं रहा हूँ। अब देखो ये तो यहाँ क्या करोगे, बस सेम टू सेम प्रोसेस, ठीक है। देखो 40 डिग्री 48 मिनट इज इक्वल टू 40 डिग्री 48/60 मिनट, तो 40 डिग्री 40 डिग्री 12 4 12 5, ठीक है, 4/5 डिग्री, ठीक है, मिनट की जगह डिग्री, ठीक है, समझ गए ना। 48/60 4 4 12 4 12 5, ठीक है। तो 40 + 4/5 डिग्री, therefore 40 डिग्री 48 मिनट इज इक्वल टू ये 200 + 204 204/5 डिग्री, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 3 हो गया, ठीक है बच्चा। अब आगे कन्वर्ट इन डिग्री है, ठीक है, तो ये हम अगले लेक्चर में लेंगे। ऑलरेडी हम यहाँ 30 स्लाइड्स ले चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।